बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम जिक्र कर रहे हैं शुएब अख्तर के होने वाले हालिया इंटरव्यू का। यकीन माने कि जब ये मैंने इंटरव्यू सुना है, इसके कुछ हिस्सों को सुना है, मैं शॉक्ड हो गया कि इस ज़माने में भी अल्लाह ताला ने ऐसी बसीरत के लोगों को रखा है कि जो बरमला तौर पर दीन इस्लाम की हिमायत की बात करते हैं और इतनी चकाचौंध के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू की बात करते हैं। ये तो बेईनी ही वैसे ही है जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप यूरोप में पढ़ने के बावजूद आकर के आपने ये फरमाया था, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना नजफ़। एक तो पॉइंट है जो बड़े ख़ास हैं, मैं जिसकी जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ बिलखुसूस नौजवानों की, कि जो बिल्कुल दीन इस्लाम को एक निज़ाम फरसुदा समझते हैं, या वो यूँ समझते हैं कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह दीन इस्लाम अब पुराना हो गया है, अब इसके अंदर हमारी भलाई का कोई सामान मौजूद नहीं है, या ये सिर्फ मौलवियों, मदारस और मसाजिद तक की चीज़ें हैं। जबकि हकीकत ये है कि आप अगर शुएब अख्तर की बातों को गौर से सुने तो मेरे ख्याल में शायद एक मौलवी की बात आप पर इतना असर न करे कि जितनी बात एक क्रिकेटर की, कि जिसने सारी दुनिया देखी है, दुनिया की चकाचौंध देखी है, वो जब एतक़ाद, यकीन और तयक़ुन के साथ ये बात कहता है, पुख्तगी के साथ ये बात कहता है और कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहता है, शायद वो ज़्यादा मौसर साबित हो। तो मैंने जब उसका इंटरव्यू सुना तो 2-3 पॉइंट हैं जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। जब उससे पूछा गया कि भाई ज़िंदगी का आपका मकसद क्या है, तो उसने कहा जी ज़िंदगी तो मेरी नज़दीक जो गुजरी है वो एक खेल तमाशा है और कुछ नहीं, ज़िंदगी मेरी फजूल गुजरी है और मैं इस पर बड़ा पशेमान। उससे पूछा गया कैसे हो सकता है जी, आपने रिकॉर्ड कायम किए हैं, आपने 500 विकेटें ली हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। आप ये उनसे पूछें इस कामयाबी के बारे में कि जिसने एक भी विकेट ना ली हो या 2-4 विकेटें ली हों, आपके जैसा बनना तो उसके लिए ख्वाब है। तो शुएब अख्तर ने कहा अगर 500 विकेटें भी ले ली तो क्या हो गया, यानी ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो पूछा भी अब फिर क्या आप समझते हैं कि ज़िंदगी का क्या हासिल है, या क्या आप समझते हैं कि ये कामयाबी नहीं तो कामयाबी क्या है। तो उस वक़्त उस मौके पर उसने ये बात कहा कि असल मकसद ये है कि ये सारा कुछ देख लेने के बाद अब कम अज़ कम ये बात समझ आ गई है कि मैं खेल कूद में जितना भी कामयाब हुआ, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं था। ये सारी शोहरत, ये सारी चीज़ें, ये सारी दुनिया की सैर सपाटे, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं था। ज़िंदगी का मकसद ये है कि मेरा रब मुझसे कैसे राज़ी हो जाएगा। और उसने फिर ये भी जिक्र किया कि मैंने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम कसीर सहाबा की, यानी तकरीबन 450 तादाद उसने बताई, 500 औलिया की तादाद बताई जिनकी सीरत वो पढ़ चुका है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पढ़ चुका है, अहले बैत अतहार की सीरत पाक पढ़ चुका है, वो सियासता मुकम्मल पढ़ चुका है, वो और हदीस की किताबें पढ़ चुका है, वो और दीनी बहुत सारा लिटरेचर पढ़ चुका है। लेकिन ये सब उसने कहने के बाद यही बात कही कि अब इस सब के बावजूद सिर्फ मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में दीन कैसे आएगा, मैं प्रैक्टिकली तौर पर सीधे रास्ते की तरफ कब चलूँगा, ये मेरे लिए ज़्यादा अहम है। तो आज के नौजवानों को भी सोचना चाहिए कि एक बंदा जो इतनी शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा, जो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर करार पाया कि उससे ज़्यादा तेज़ गेंद कोई नहीं कर सकता, और जिसने इतनी शोहरत हासिल की कि पूरी दुनिया के अंदर उसके इंटरव्यूज शाये होते हैं, और नौजवान जो हैं बिलखुसूस जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं वो उसको मतलब समझते हैं, अपना सब कुछ समझते हैं, अपने लिए आइडियल तस्वुर करते हैं, वो शख्स ये बातें कह रहा है। और कहते कहते उसने जब ये बात की तो बड़ा परेशानी के इस आलम में उसने एक जुमला भी कह दिया कि मीडिया ये सारी चीज़ें नहीं दिखाता, यानी हम नमाज़ पढ़ते हैं या हम दीन का जो इल्म है वो हासिल करते हैं, बुखारी मुस्लिम पढ़ते हैं या औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ते हैं, या हम दीन की जो रग़बत का है उसका इज़हार करते हैं, तो मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखाता। तो मीडिया के ये न दिखाना इस बात की तरफ भी इशारा है कि मीडिया हमारा तो वैसे ही बिकाऊ है। तो ऐसे ही ऐसे लोगों का दीन की तरफ रग़बत करना अगर मीडिया दिखाना शुरू हो गया तो फिर तो मामला ही ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने जो पैसे खाए हुए हैं, मतलब कि सिर्फ दीन को टारगेट करना है, हर महाज पर दीन को टारगेट करना है, दीनी तबके को टारगेट करना है, कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने वालों को, उसके निफाज की कोशिश करने वालों को टारगेट करना है, तो वो मीडिया कहाँ से ये चीज़ें दिखाएगा। और एक बड़ा खूबसूरत उसने पॉइंट यहाँ पर जो है वो पॉइंट आउट किया। उसने कहा कि मेरी नज़र में वो शख्स कामयाब है जो अल्लाह की नज़र में बेहतर है, यानी दुनिया की नज़र की वक़्त कोई नहीं है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह कलंदर लाहौरी को मुझे इस मौके पर ये शेर याद आ गया। आप फरमाते हैं ग़ुलामी क्या है ज़ौक़े हुस्न व ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें बंदे वही ज़ेबा, भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर, ज़माने में फ़कत मर्दान हुर की आँख है बीना, रहे हैं और हैं फ़िरौन मेरी घात में अब तक,
मगर क्या गम कि मेरी आस्ती में है यदे बैदा, वो चंगारी खसो खाशाक से किस तरह दब जाए, जिसे हक ने किया हो नेस्ता के वास्ते पैदा। ये दिल के अंदर जो मोहब्बत होती है उसे यूरोप छीन नहीं सकता, जो दौलत ईमान है उसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी सारी चीज़ें, आपका सारा तन बदन, हर चीज़ लुट सकती है, लेकिन ईमान की दौलत अगर आपके मन में महफूज है तो आपकी कुल कायनात महफूज है। जैसे कलंदर इंदौर ने, राहत इंदौरी को मैं कलंदर इंदौर भी कहा करता हूँ, उन्होंने एक मौके पर ये बात कही थी कि एक एक करके मेरे अंदर से सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा शुएब अख्तर को, और जिन्होंने उसका इंटरव्यू किया और ये बातें सामने आई और उसकी ज़िंदगी का ये हसीन पहलू सामने आया कि वो दीन से कितनी रग़बत और मोहब्बत और शुगफ है जो रखने वाला है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। और उसके बाद उससे एक और बात पूछी गई, उससे कहा गया कि भाई आप ये सारी बातें, आप मीडिया पर आते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह आपके होते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? तो उसने कहा इसलिए कि ये सोशलाइज्ड हो जाता है, फिर ये कमर्शलाइज्ड हो जाता है, भी चीज़ें जो है वो यूँ समझ लीजिए कि फिर पैसे लेने देने वाली बात हो जाती है। और फिर उसने बहुत बड़ा जुमला कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन जो है वो बिकाऊ तो नहीं हो सकता। तो मैं अपने नौजवानों को जो पैगाम देता हूँ, उसने जो पैगाम दिया, जब उससे सवाल किया गया कि यूथ आपको फॉलो करती है, आप मीडिया पर बैठकर ये बातें दीन की करेंगे तो यूथ आपकी सुनेगी? तो फिर उसने कहा कि हाँ, जो मुझे फॉलो करता है, ये मुझे देखता है, ये मेरी बात सुनता है, तो मैं उसे यही कहूँगा कि आप नमाज सीखें, आप वज़ू सीखें, आप नमाज पढ़ा करें, आप, और नमाज से भी मुश्किल, फिर उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि नमाज से भी मुश्किल वज़ू है, यानी जब आप पर गिरां गुजर रहा हो वज़ू करना, तो उस वक़्त आप उठकर जब वज़ू करेंगे, उस वक़्त जब आप, यानी सख्त सर्दियों की उसने मिसाल दी कि आप गर्म कंबल के अंदर बैठे हुए हैं, अब आपके लिए उठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस वक्त जब अजान होती है तो आप कंबल हटा के आप ठंडे पानी में जाके जब हाथ डालते हैं, तो ये लम्हात होते हैं कि जब शैतान जो है वो आपको बरगला रहा होता है, अल्लाह की रहमत आपको बुला रही होती है और शैतान आपको थपकियाँ देकर वो कह रहा होता है नहीं नहीं आराम से बैठे रहो, बड़ा निक लगा हुआ है, बड़े तसल्ली के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन उसने कहा ये मौका है, ये पॉइंट है कि जब उसने बंदे ने जीतना होता है, ईमान का इजहार करना होता है, ईमान यहीं से कुव्वत पकड़ता है और सामने आता है। और फिर बड़ी खूबसूरत उसने मिसाल दी और उसने कहा कि देखिए, जैसा कि अल्लाह और उसके रसूल की एक तरफ हुक्म है और एक तरफ शैतान है कि जो बंदे को बरगलाता है, ये खींचातानी लगी रहती है, तो बंदे से कभी शैतान जीतता है तो ज़्यादातर शैतान जीतता है। तो उसने फिर ये मिसाल, ये जुमला कहा कि भाई रोज़ तुमसे शैतान जीतता है, कभी तू भी तो हिम्मत करके शैतान पर जीत हासिल करना। तो ये असल में वो पॉइंट है कि दुनियादारी में आप जितने भी मुस्तगरक हैं, आपसे जितने भी गुनाह सरजद हो चुके हैं, आप जितने मर्जी बड़े गुनाहगार हैं, आप कभी अल्लाह की बारगाह में नहीं आए, आपने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, आपने हर गुनाह किया, रब की हर नाफरमानी की है, लेकिन कभी तो आप अपने आप को अल्लाह की बारगाह में खड़ा करें ना, कभी तो अल्लाह की बारगाह में पेश करें, कभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होकर कहे ना कि मालिका तेरा गुनाहगार बंदा आ गया। जब उससे कहा गया कि आप नमाज, तो उसने कहा मैं नौजवानों से कहता रहता हूँ नमाज पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें और पाबंदी के साथ नमाज को पढ़ा करें। उसने कहा कि सिर्फ इसलिए नहीं कि जब ये जुमला उसने कहा ना, तो एंकर जो था, जो सवाल कर रहा था, उसने कहा जी हाज़िरियाँ होती रहती हैं, हाज़िरी लगती रहनी चाहिए। तो शुएब अख्तर ने बहुत बड़ा जुमला बोला, उसने कहा हाज़िरियाँ या नमाज़ें तो औलिया अल्लाह की थीं, नमाज़ें तो अहले बैत की थीं, नमाज़ें तो सहाबा की थीं, नमाज़ें तो हज़रत दाता अली उजबेरी की थी, नमाज़ें तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की थी, हमारी नमाज़ें क्या हैं? रोमियो जामी की नमाज़ें थी, जुनैद बगदादी की नमाज़ें थी, हमारी तो पेशियाँ होती हैं। तो ये असल वो पॉइंट है कि जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा वक्त गुजरने से पहले, सांस की डोर टूटने से पहले, एक लम्हे के लिए कहीं एक लम्हा आप ठहर कर एक लम्हे में ये सोच लें कि हम अगर अभी मर जाएं, अभी चंद लम्हों में हमें मौत आ जाए, अभी चंद लम्हों में सांस की जो डोर ये लड़ी है ये टूट जाए, अभी हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो क्या जवाब जुर्म देंगे हम खुदा के सामने? उसने कहा जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं तो यूँ हाथ उठाते हैं, तो मतलब ये होता है कि हम सरेंडर कर रहे हैं। जैसे हैंड्स अप कहा जाता है तो सरेंडर कर दिया जाता है हाथ उठा के, तो गुनाहगार की हाजिरी नहीं होती बल्कि पेशियाँ होती हैं। तो हम कितने बदबख्त हैं कि अगर हम पेशियों तक के लिए भी राज़ी नहीं होते कि हम पेशी भी उस बारगाह में जाके तो यही कह दें कि मालिका हम आ गए हैं तेरे गुनाहगार, तेरी बारगाह में तेरी रहमत के उम्मीदवार बनकर हम पर करम फरमा दे। तो आए ना, एक लम्हे के लिए सोचें। मैं कहता हूँ मौलवियों की आप नहीं सुनना चाहते, ना सुने,
आप बड़े दुनियादार हैं, आपने दुनिया की बड़ी तालीम हासिल कर ली है, आपने टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की हासिल कर ली है, आपने वक़्त के मरवान बिन हकम यानी फवाद चौधरी की बड़ी आपने साइंस और टेक्नोलॉजी पर तरक्याती जो उसकी थी तहकीकात, उनको आपने बड़ा फॉलो कर लिया। एक लम्हे के लिए कहीं ठहर कर ये सोचे तो सही कि जिस खालिक को मालिक ने हमें पैदा किया है, क्या हमारी ज़िंदगी का ये मकसद उसने बनाया कि हम गुनाह पे गुनाह करते रहे, ना फरमानियों पे ना फरमानियाँ करते रहे, मर गया मरदूद ना फाते ना दरूद। कम अज कम एक लम्हे के लिए, ज़िंदगी के किसी लम्हे में ये बैठ कर ज़रूर सोचिए और गौर कीजिए कि हम अल्लाह और उसके प्यारे महबूब की रज़ा के लिए कितने काम करते हैं। बस जिस दिन हमने ये सोच लिया, ये हमारे दिल में ये सोच पैदा हो गई कि हम खुदा के बंदे हैं, खुदा की दी हुई नेमतें खाते हैं और हमने खुदा की बारगाह में पेश होना है, हमने हिसाब देना है। जिस दिन हमारे दिल में ये सोच पैदा हो गई, यकीन माने इनकलाब आ जाएगा। यकीन मानिए कि नौजवान हमारी आइंदा नस्लों का मुकद्दर समझ जाएगा, पूरे का पूरा मामला ही बदल जाएगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा तवील ना हो जाए, इसलिए मैं ये चंद एक गुजारिशात करके आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। खुदारा अभी वक्त है, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में लौट आएँ। कलंदर लाहौरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक मौके पर कहा था और बड़ी गहराई में ये बात कही, आप कभी पढ़ें इकबाल को तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसने कहा, नक्शो निगारे दैर में खूने जिगर न कर तलफ, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। कि भाई इश्क बुतां से हाथ उठा, अपनी खुदी में डूब जा, नक्शो निगारे दैर में खूने जिगर न कर तलफ। और फिर उसने ये भी एक मकाम पर कहा कि अजब क्या है महो परवी मेरे नखचीर हो जाएं, कि बरफितरा के साहिब दौलत बस्तम सरे खुदरा, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। सनाई के अदब में मैंने गब्बासी न की वरना, अभी इस बहर में बाकी हैं लाखों लुबलुए लाला। और इसी नज़म के अंदर उसने ये भी कहा, वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादी सीना। तो मेरे भाई अभी वक्त है, वक्त रहते सांसों की डोर टूटने से पहले अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।